अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे डिटर्मिनर्स की। ठीक है। अब कुछ ग्रामर्स में आर्टिकल्स को अलग से मेंशन किया गया है और कुछ ग्रामर्स में डिटर्मिनर्स के अंडर ही आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। दिस, दोज, माय, देयर, विच, इस तरह के जितने भी अल्फाज हैं इनको डिटर्मिनर्स कहा जाता है। और बेसिकली ये स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द आर्टिकल्स। तो ए, एन एंड द, दीज आर थ्री आर्टिकल्स। ए और एन इनको इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और दी जोन सा है ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब इनडेफिनेट का क्या मतलब है कि ये आपको पता नहीं होता, यानी एक आम चीज़ या जो स्पेसिफिक ना हो, ख़ास ना हो। लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल आपको दी गई है, कैन यू हियर अ बर्ड सिंगिंग, कि क्या आपको परिंदे की आवाज़ आ रही है। तो कौन सा परिंदा, यानी कोई भी परिंदा हो सकता है, हम किसी स्पेसिफिक परिंदे की बात नहीं कर रहे। उसकी जो आवाज़ आ रही है बर्ड की। सो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है, कोई सा भी है। रूडी इज़ रीडिंग अ बुक। तो ये सारे आपके ए और एन का इस्तेमाल है। अब ए जोन सा है आपका, ये वॉल साउंड से पहले एन लगेगा और कॉन्सोनेंट से पहले ए लगेगा। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। देन कम्स द टी एच ई द। तो इसमें से दिस इज कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल और ये उस वक्त इस्तेमाल होगा जब आप किसी भी चीज़ या शख्स के बारे में यकीन होता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर, द टेलीफोन इज रिंगिंग। अब क्या मतलब है, जब हमने द लगाया तो इसका मतलब है हम किसी स्पेसिफिक टेलीफोन की बात कर रहे हैं। इस तरह कोई आपसे पूछता है वेयर इज़ द कैट, तो आप कहते हैं आई थिंक शी इज़ अंडर द बेड। अब द कैट एक ख़ास बिल्ली, यानी जो पूछने वाला उसको पता है कि किस बिल्ली की, और आप भी उस बिल्ली को जानते हैं। और द बेड, बेड भी एक स्पेसिफिक है और आप बता रहे हैं कि इस बेड के नीचे वो बिल्ली हो सकती है। एंड पेज नंबर 72, लास्ट में आपको उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, बल्कि एक रूल दिया है ग्रामर का। तो यू आल्सो यूज़ द बिफोर अ नाउन वेयर देयर इज़ ओनली वन। तो ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक है, जैसे सूरज है, चांद है, आसमान है, फ्रंट डोर ऑफ माय हाउस, घर में एक ही फ्रंट डोर होता है, तो उनसे पहले भी हमने द लगाना है। फिर आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आ जाते हैं। तो दिस, दैट, दीज, दोस, ये भी डिटर्मिनर्स हैं। ठीक है, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। लाइक आई एम कीपिंग दीज बुक्स, आई एम सेलिंग दोज बुक्स। ठीक है। अब इस तरह जेम्स लिव इन दिस हाउस। तो ये सारे के सारे आपके इस टॉपिक में आ जाते हैं। आगे इसका एक रूल आप देख लें और इसको समझ भी लें। पेज नंबर 73, यू यूज़ दिस एंड दीज टू पॉइंट टू पीपल आर थिंग्स नियर यू। ठीक है। और दैट और दोज जो हमसे थोड़ा सा दूर होते हैं। और यू यूज़ दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर, और दीज और दोज ये आपका प्लूरल से पहले आ जाएगा। ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है और वो लेक्चर आप बेशक दोबारा सुन लीजिए। देन कम्स इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स कौन से हैं, ये भी आपके व्हाट, विच, हुज, और ये नाउन से पहले आते हैं और इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स दे आर द सेम। लाइक व्हाट साइज डू यू वियर। ठीक है, डू यू वियर, तो आप कौन सा साइज़ पहनते हैं, वो यानी शूज़ दिखा रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपका कौन सा साइज़ है। इस तरह व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज़ दैट। तो ये सारे के सारे आपके इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स हैं। इन सब को पढ़ लें, व्हाट, विच, हुज, तो ये उसकी वही फिर इन सेंटेंसेस को भी समझ लें। देन पेज नंबर 75 पे आपके आ जाते हैं पोजेसिव डिटर्मिनर्स। पोजेसिव का क्या मतलब है, पोजेशन का मतलब मलकियत में होना, यानी जब हम किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं या किसी की मलकियत के बारे में बात कर रहे होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पोजेसिव डिटर्मिनर्स। लाइक द फर्स्ट वन इज आई लेंट मार्गरेट माई गिटार, कि मैंने मार्गरेट को अपना गिटार दिया है। तो माई ये आपका है, ये पोजेसिव डिटर्मिनर या पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। द डेंटिस्ट आस्क्ड हिज पेशेंट टू ओपन हर माउथ। तो इसमें हिज और हर ये आपके डिटर्मिनर एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव डिटर्मिनर आपके आ गए। देन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसे आपने इनको यूज़ करना है, दैट इज़ द डिटेल हियर। लाइक माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, योर, देयर, देयर, देयर,
ये आपके तीनों एक ही होंगे। देन एक्सरसाइज इज गिवन, तो यहाँ पे आपने ए और एन लगाना है, ठीक है। इसमें भी वही असूल आप याद रखिएगा, अलिफ और अली मदा वाला जो मैंने असूल आपको पहले बताया था। फिर एक्सरसाइज 2 इज़ देयर, इसमें भी आपने ए एन एंड द, जैसे फर्स्ट वाला हम कर लेते हैं, देर इज़ अ रेनबो इन द स्काई। अब स्काई से पहले द क्यों आया है जी? क्या रूल अभी हमने पढ़ा था कि ऐसी चीज़ें जो एक हों, स्काई सन मून, उससे पहले हम THE द लगाते हैं। ओके, इस तरह नंबर 10 इसका आप देख लें, वी रीच्ड डैश टॉप ऑफ डैश हिल इन 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा? वी रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल इन 2 आवर्स, ठीक है। जो टॉप है वो भी आपको पता है, हिल वो भी एक स्पेसिफिक पहाड़ी है जिसकी टॉप पर आप लोग पहुँचे हैं। देन एक्सरसाइज 3 में आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज़ करना है, ठीक है। दिस दैट दीज दो जो आपको किए हुए हैं। एक्सरसाइज 4 इज़ देयर, तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव्स को, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। देन आपने ये बताना है कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का क्या मतलब है? वो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा। और एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है कि जो यानी दिस दैट दीज दो जो इसमें आ जाते हैं एज अ एडजेक्टिव इसमें यूज़ हो रहे हैं। नंबर 5 को देखें, ये आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स का आपको बताया था कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी पोजीशन को शो करें, ठीक है। एक इसमें से हम कर लेते हैं। यस, नंबर 3 देखें, पीटर इज डैश फादर एट होम। तो क्या हो जाएगा इसमें? ओके, इफ़ यू हैव सेड योर, तो यू आर राइट, ठीक है। इज़ योर फादर, अब फादर योर हमने क्यों लगाया है? यानी पीटर को हम मुखातिब कर रहे हैं, जैसे पीछे आपने किया था ना, चिल्ड्रन यू आर मेकिंग मच नॉइज़। तो यहाँ पर भी पीटर से हम पूछ रहे हैं कि पीटर क्या आपके फादर घर पर हैं? तो क्या हो जाएगा? पीटर इज़ योर फादर एट होम, होम। ओके, सो एक्सरसाइज 6 इज़ देयर। तो एक्सरसाइज 6 में आपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगाने हैं, व्हाट, विच और हुज, ये भी खुद आपने करना है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।